हाँ बच्चों, आज हम आपको संधि, स्वर संधि के आगे पढ़ाएंगे। आप अपने पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और जैसे जैसे मैं आपको लिखाता जाऊं, बोलता जाऊं, आप वैसे वैसे लिखते जाएं, जिससे कि आपका नोट्स भी तैयार हो जाए। आइए बच्चों देखते हैं। स्वर संधि हमारे 5 प्रकार के होते हैं। जो मैं यहाँ पे लिखा हूं वो सूत्र सहित लिखा हूं, आप ध्यानपूर्वक देखिए। पहला संधि है हमारा स्वर संधि का भेद। स्वर संधि का भेद है पहला दीर्घ संधि, जिसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। दूसरा संधि है गुण संधि, जिसका सूत्र है आद गुणः। तीसरा संधि है यण संधि, जिसका सूत्र है इको यणचि। चौथा संधि हमारा है वृद्धि संधि, जिसका सूत्र है वृद्धि रेचि। पांचवा संधि है बच्चों अयादि संधि, जिसका सूत्र है एचो अयवा यावः। इस तरह से स्वर संधि के 5 भेद बच्चों यहां बताए गए हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको मैं ये बताना चाहता हूं, ये जो संधियां हैं, ये सभी संधियां हर क्लास के लिए काम आएंगी, सभी कक्षाओं के लिए काम आएंगी। चाहे वो छठी के बच्चों के लिए हो, चाहे 7वीं के बच्चों के लिए हो, चाहे 8वीं के, 9, 10th, 11th, 12th, किसी भी क्लास के बच्चे हों, ये संधियां सभी बच्चों के लिए हैं। लेकिन 10th के बच्चों के लिए एक ये है, ये 2 संधियां 9th के बच्चों के लिए है, ये 2 संधियां 9th के बच्चों के लिए है, और ये 2 संधि बच्चों 10th के बच्चों के लिए है, 10th के बच्चों के लिए है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जो बच्चा जिस क्लास में होगा वो बच्चा उसी क्लास के वीडियो को देख लेगा, वही पार्ट बच्चा देखेगा। तो आज बच्चों हम आपको पढ़ाते हैं इन संधियों के विषय में। जो आपके क्लास का होगा आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा। वो दीर्घ संधि के विषय में पहले बताएंगे। दीर्घ संधि में सूत्र है दीर्घ संधि का अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। और दीर्घ संधि की परिभाषा क्या होगी, इसे आप देख लीजिए। 2 सवर्ण स्वर, सवर्ण मतलब उसी वर्ण के हो, समान वर्ण के हो, 2 सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। 2 समान वर्ण, 2 समान स्वर वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ये बताऊंगा आपको। समान वर्ण, समान स्वर का मतलब, स्वर आपको बताया हूं मैं, आ ई उ री री, ये 9 स्वर है। ये आ ई उ री री ए ओ ऐ औ, इसके पहले मैं आपको बताया था अच संधि में। अच संधि मतलब स्वर संधि में ही आपको बता दिया था। तो यहां पर बच्चों समान स्वर का मतलब, जैसे आ के बाद अगर आ आता है, छोटा आ हो और छोटा आ फिर आ जाए, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा बच्चों। दीर्घ पहले बता दिया गया, 2 सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। तो 2 सवर्ण का मतलब 2 समान वर्ण मिलकर के, 2 समान स्वर वर्ण मिलकर के अपने ही वर्ण में दीर्घ हो जाते हैं। तो अपने इस आ का बड़ा रूप हो गया आ। आगे है यदि आया के बाद छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो बड़ा ऊ हो या री हो, और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, कहने मतलब इन्हीं में से चाहे छोटा आया हो चाहे बड़ा आया हो, स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, वही बात बताया मैं आपको कि मतलब आ के बाद अगर आ आता है तो बड़ा आ हो जाएगा, ई के बाद अगर छोटी ई आती है तो बड़ी ई हो जाएगी बच्चों। ऐसे ही ऊ आता है, छोटा ऊ आता है तो इसका बड़ा ऊ हो जाता है बच्चों, और री हो जाते हैं। ये तो आपकी परिभाषा हो गई। 2 सवर्ण स्वर मिलकर
दीर्घ हो जाते हैं यदि आ या आ के बाद, ई या ई के बाद, उ या उ के बाद, री या री और ली के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो जाते आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री हो जाते हैं। बच्चों ये आप परिभाषा लिख लीजिए, उतार लीजिए। अब आपको हम उदाहरण समझाएंगे, उदाहरण से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। बच्चों उदाहरण मैंने लिया है यहाँ पर विद्यालय, इसे मिटा दूं बच्चों, इसे मैं मिटा देता हूं। आपने परिभाषा लिख लिया बच्चों, आशा करता हूं कि आप परिभाषा उतार लिए होंगे। छोटा आ के बाद छोटा आ आया हो फिर भी बड़ा आ होता है, छोटा आ के बाद बड़ा आ आया हो फिर भी बड़ा आ होता है। बच्चों बड़ा आ के बाद छोटा आ आया हो फिर भी बड़ा आ होता है। बच्चों बड़ा आ के बाद बड़ा आ आया हो तब भी बड़ा आ ही होगा। अब ये बातें आपको उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे है हमारा, जैसे बच्चों हमारा है साक्षर, स जमा अक्षर, स जमा अक्षर। अब आप देखें स, जब हम स बोलते हैं तो हमारे मुख से ये आभास होता है कि हमारा मुंह आ का बोध कराता है। जैसे स तो लास्ट में आ का बोध होता है। अगर हम कहते हैं नानी तो लास्ट में ई का बोध होता है। तो यहां पे क्या है बोध हो रहा है, इस स में आ का बोध हो रहा है और इस स में आ लगा हुआ है। बच्चों इस स में आ लगा हुआ है तो हम इस स में से हम आ को अलग करेंगे तो हमारा हो जाएगा, स पर से हम आ को अलग करेंगे तो यहाँ हलंत हो जाएगा, आधा सा हो जाएगा और छोटा आ यहां से अलग हो जाएगा। बच्चों और प्लस का निशान है, यहाँ प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे अक्षर है, इस अक्षर में से हम आ को अलग करेंगे, ये अलग कर दिए आ और छरा बाद में लिख देते हैं। बच्चों हमारा ये दोनों बन गया क्या, आ जमा आ। और आपको मैं यहां पहले ही बताया हूं इस आ जमा आ की जगह पर आ हो जाता है, बड़ा आ। अब हमको इन दोनों की जगहों पर क्या लिख देना है, बड़ा आ, और प्लस के आगे पीछे जो भी अक्षर है वैसे के वैसे उतार देंगे। स हलंत के साथ में और जमा छरा है ऐसे ही उतार देते हैं। अब बच्चों फिर इसे हम जोड़ देंगे, मेल कर देंगे। अब इस आ का मात्रा को हम सा पे ले आएंगे। अब यहाँ पे बड़ा आ हो गया है, इस आ को हम बड़ा आ को हम सा पर लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा सा, और छरा बच गया है लिख देंगे छरा। ये हमारा बच्चों हो गया साक्षर है। कोई भी समस्या हो बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए कि गुरुजी हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको समझ में आ रहा है तो लिख करके भेजिए कि गुरुजी बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अगला उदाहरण देखेंगे बच्चों, एक अगला उदाहरण है हमारा परम जमा आत्मा, परम जमा आत्मा। बच्चों देखो परम जमा आत्मा। अब यहां पे वही स्थिति है बच्चों, जैसे ऊपर वाले में मैं किया हूं वैसे ही यहां भी है बच्चों, वैसे ही अलग करना है आपको। परम जमा आत्मा में से भी आपको परम म कहने वाला वहां पे छोटे अ का बोध हो रहा है तो आप लिखेंगे परम, म पे हलंत लगा देंगे, जमा प्लस इस म से जब हम आ को अलग किए तो इसे लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि म से हम आ को अलग कर दिए तो यहाँ पे लिख दिए और म पे हलंत हो गया, आधा म हो गया। अब यहाँ पे आ जमा आधत्ता और म, आत्मा को भी अलग कर देंगे तब हमारा बन जाएगा बच्चों देखो आ जमा आ, और आ जमा आ से क्या होता है, देखो बच्चों आ होता है, बड़ा आ होता है, इसकी भी जगह हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा आ। अब इसके प्लस के आगे पीछे जो भी अक्षर हैं
वैसे को वैसे उतार लेने हैं। परम जमा तमा। अब बच्चों हम एक साथ जोड़ देंगे इन्हें। अब इस आ के मात्रा को हम मां पे ले आएंगे, हलंत हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा परमा, परमा, और आधा और म एक साथ लिख देंगे यहां पे जोड़ करके परमात्मा। इस तरह से बच्चों हमारा हो गया परमात्मा। दूसरा उदाहरण है बच्चों, इसे आप उतार लीजिए बच्चों। बच्चों ये हमारा उदाहरण है विद्या जमा अर्थी। तो इसको हम देखेंगे बच्चों, वही स्थिति अलग करेंगे। विद्या पे जो आ का मात्रा, यहां पे देखो पहले हम क्या कहते थे परम, वहां पे छोटे आ का बोध हो रहा था, लेकिन यहां पे क्या है विद्या, हमारा मुख खुल रहा है पूरी तरह से। तो कहने मतलब यहां पे आ का मात्रा है, बड़ा आ है, तो क्या करेंगे पहले लिखेंगे विद्य, क्योंकि इस विद्या से हमें आ का मात्रा हटाना है। विद्य हलंत हो जाएगा और आ का मात्रा यहां अलग कर देंगे आ जमा अर्थी में से हम आ को अलग करेंगे आ जमा थी, ये हो जाएगा बच्चों। अब क्या हो गया हमारा आ जमा आ। यहां पे क्या है बच्चों देखो आ जमा आ बराबर क्या होता है आ, यहां लिखेंगे हम आ और प्लस के इधर जो भी अक्षर हो उन्हें उतार लेते हैं। विद्य, विद्य जमा थी, इन्हें भी लिख लेंगे बच्चों। अब हम एक साथ मिला देंगे, बस क्या करेंगे आ की मात्रा को हम द्या पे ले आएंगे तो हो जाएगा ये विद्या, और ये अर्थी जो हमारा ऐसे लिख देंगे विद्यार्थी। ये हो गया बच्चों विद्यार्थी। वैसे आप कर सकते हो विद्यार्थी, विद्या जमा अर्थी बराबर विद्यार्थी हो जाएगा, लेकिन आप इसे देखो कि कैसे ये सिद्ध होता है। पेपर में जब आपको आएगा तो आपको डायरेक्ट लिख देना है विद्या जमा अर्थी बराबर विद्यार्थी। ये पोर्शन आपको नहीं लिखना है। इसे भी उतार लीजिए बच्चों। एक उदाहरण और देखूंगा यहां पे बच्चों, लास्ट का है विद्यालय, विद्या जमा आलय। बच्चों देखेंगे इसको, वही स्थिति यहां भी होगा। द्या से हम आ के मात्रा को अलग करेंगे तो हो जाएगा विद्य, हलंत हो जाएगा जमा आ जमा आलय। आलय में से हम आ को अलग करेंगे बच्चों, आलय से हम आ को अलग करेंगे, देखो आ जमा लय। आलय से जब हम आ को अलग करेंगे तो आ पहले लिख देंगे, फिर लास्ट में ला और या बचेगा तो लय लिख देंगे बच्चों। अब हमारा आ जमा आ मिल करके क्या हो जाएगा बच्चों, यहां देखो लिखा गया है आ, तो हम लिख देंगे आ। अब जो ये प्लस हमारा है आ के पहले वाला प्लस और बाद वाले प्लस के बाद में जो भी अक्षर है पहले और बाद में, उन्हें वैसे को वैसे उतार लेंगे। विद्य को भी उतार लेंगे, विद्य हलंत के साथ में, प्लस लय को भी उतार लेंगे। ये हो गया बच्चों। अब जो है हम इस आ के मात्रा को हम द्या पर ले आएंगे बच्चों, तो हो जाएगा हमारा क्या विद्या और लय यहां पे लिख देंगे एक साथ में विद्यालय। इस तरह से बच्चों दीर्घ संधि के उदाहरण ये हो गए आपके। इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए। वीडियो को जहां ना समझ में आए आप वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके देख लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए। ई से संबंधित होगा ऐसे ही जैसे आ में हुआ था, छोटी ई के बाद अगर छोटी ई आती है तो बड़ी ई हो जाती है बच्चों। छोटी ई के बाद बड़ी ई आती है, बड़ी ई हो जाती है बच्चों। बड़ी ई के बाद छोटी ई आती है, फिर भी बड़ी ई होती है बच्चों। और बड़ी ई के बाद बड़ी ई आती है तो यहां भी बड़ी ई होती है बच्चों। इस चीज को आपको समझना है, आपको इतना समझना है। इसमें ध्यान देने की बात है समान स्वर वर्ण, समान स्वर वर्ण, चाहे छोटी ई हो और बाद में बड़ी ई आ जाए फिर भी बड़ी ई होना है, चाहे छोटी ई के बाद छोटी ई आ जाए फिर भी जो है बड़ी ई ही होना है बच्चों। इस चीज को ध्यान देना है। हमारा उदाहरण होगा
रवि जमा इंद्र, रवि जमा इंद्र, रवि जमा इंद्र बच्चों। तो क्या करेंगे, व पे कौन सी मात्रा है, छोटी इक मात्रा है बच्चों, तो हम लिखेंगे रव जमा छोटी ई, क्या, क्योंकि व से हम छोटी इक मात्रा को अलग कर दिए, और लास्ट में हमारा इंद्र है, इंद्र में से हम ई को अलग करेंगे और जमा आधन्ना और द्र ये कर लेंगे बच्चों। हमारा ये बन गया छोटी ई क्या होता है, बड़ी ई बन जाता है बच्चों। तो यहाँ पे बड़ी ई लिख देंगे प्लस और आधन्ना और द्र यहाँ उतार लेंगे और यहाँ पे र उतार लेंगे हलंत के साथ में बराबर। अब इस बड़ी ई को हम व पे ले जाएंगे, जब हम बड़ी ई को व पे ले जाएंगे, उस पे रखेंगे तो हमारा हो जाएगा रवि और आधन्ना और द्र बच जाएगा, तो हो गया रवींद्र बच्चों। आप ऐसे भी लिख सकते हैं रवि जमा इंद्र बराबर रवींद्र, परीक्षाओं में तो ऐसे लिखना है रवि जमा इंद्र बराबर रवींद्र, लेकिन आपको ये जानना है कि कैसे ये रवींद्र बना है। कवि जमा ईश्वर, यहां पे ध्यान देने की बात है बच्चों, कब इसे लिख देंगे कब हलंत के साथ में जमा ई, और ईश्वर में बड़ी ई को अलग कर लेंगे जमा स्वर, और ये ई और ई मिल करके क्या हो जाएंगे बच्चों, बड़ी ई जमा कब स्वर कवि। यहां पे व से हम छोटी ई को अलग करेंगे तो यहां लिख दिए छोटी ई और कब लिख दिए पूरा, और ईश्वर से हम ई को अलग कर दिए, ई यहाँ पे लिख दिए, स्वर यहाँ लिख दिए बच्चों। अब इसके बाद छोटी ई और बड़ी ई मिल करके देखो बच्चों यहाँ पे हमारा बना हुआ है बड़ी ई, तो यहाँ बड़ी ई लगा दिए। अब इस बड़ी ई की मात्रा को हम व पे लगाएंगे, हो जाएगा कवि, और स्वर लिख देंगे यहाँ पे, स्वर मिला देंगे बच्चों, ये हो गया हमारा कवि स्वर। अगला है बच्चों मही जमा इंद्र, मही जमा इंद्र। यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे बड़ी की मात्रा है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, मह जमा हलंत लगाएंगे बच्चों, जमा ई, बड़ी की मात्रा है तो बड़ी जमा इंद्र में ई को अलग कर लेंगे, इंद्र से ई को अलग करेंगे, बाद में बचेगा न आधा द्र, आधा न और द्र, यह बड़ी हो गया, आधा न और द्र यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ मह लिख लेंगे बच्चों। अब इस ई को, बड़ी की मात्रा को हम हा पे ले आएंगे, क्या हो जाएगा, म बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, आधा न और द्र, तो हो गया बच्चों महेंद्र। क्या हो गया बच्चों, महेंद्र। इस तरह से ई से संबंधित आपके उदाहरण हो गए बच्चों। बच्चों वीडियो बड़ा हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे आपको पहले लिख ले रहा हूं, इसके बाद समझा रहा हूं। आइए देखते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा होने से अपलोड होने में समस्या होती है। जैसे कि हमने आपको बताया था आ के बाद आ आता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा आ, वैसे यहाँ पे भी छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ आता है तो बड़ा ऊ हो जाता है बच्चों, ऊ के बाद बड़ा ऊ आता है तो बड़ा ऊ हो जाता है, और बड़े ऊ के बाद छोटा ऊ आता है फिर भी बड़ा ऊ हो जाता है बच्चों, और बड़े ऊ के बाद बड़ा ऊ आता है तो बड़ा ऊ हो जाता है। आइए इसे समझ उदाहरण देख लेते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे भानु जमा उदय, भानु जमा उदय, तो बच्चों वही स्थिति जैसे पहले हमने किया था, कवि रवि में छोटी मात्रा को अलग की, तो वैसे यहाँ भी भानु न पे छोटे मात्रा है तो हमने न से छोटे मात्रा को अलग कर दिया, तो यहाँ पे हमारा न पे हलंत हो गया, तो भान जमा ऊ, और यहाँ उदय से हम ऊ को अलग कर दिए बच्चों, तो हमारा ये हो गया ऊ जमा ऊ, और उदय में से हम जब ऊ को अलग करेंगे तो हमारा लास्ट में दय बचेगा, दया है। अब ऊ और ऊ मिलकर के क्या हो गया बच्चों, बड़ा ऊ, यहाँ पे जैसा भी है ऐसे ही। अब इसे उतार लेंगे, दय को यहाँ पे उतार लेंगे, भान को यहाँ पे उतार लेंगे। अब इस ऊ के मात्रा को हम न पे लगाएंगे, न पे लगाएंगे, बड़े ऊ के मात्रा को हम, बड़े ऊ की मात्रा को हम न पे लगाएंगे, तो बड़े को मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा भानुदय है। इस तरह से बच्चों हमारा ये भानुदय हो गया। अगला है बच्चों लघुर में, लघु जमा ऊर में, तो हमारा घ पे छोटी मात्रा है तो लघ ये से लिख लेंगे,
छोटी उप मात्रा को ऊ के रूप में लिख लेंगे, और जो ऊर्मी है इसमें बड़ा उप मात्रा है तो हमारा ऊ हो जाएगा, और में जो है वो अलग हो जाएगा, ये हमारा अलग हो गया। अब ये दोनों मिलकर के बच्चों इसके अनुसार हमारा बड़ा ऊ हो जाएगा बच्चों। तो बड़ा ऊ हो गया। अब यह बड़ा ऊ हो गया, ऊ जमा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो गया। अब इस बड़े ऊ के मात्रा को हम घा पे लगाएंगे बच्चों, तो हमारा घा पे बड़े ऊ मात्रा हो जाएगा, तो लघु, और ये हम यहाँ पे आ जाएगा लघुर्मी हो गया। इस तरह से बच्चों लघुर्मी हो गया। जैसा कि बच्चों आ से संबंधित आपने उदाहरण देख लिया, ई से संबंधित उदाहरण देख लिया, और ऊ से संबंधित उदाहरण देख लिया आपने। अब आपको री से संबंधित उदाहरण देखना है, जो कि दीर्घ संधि का ये लास्ट है। पितृजमा ऋणम, पितृजमा ऋणम। यहाँ पे यहाँ पे जो ऐसे री बना होता है वह ऋषि वाला री होता है बच्चों। तो यहाँ पे पितृजमा ऋणम। अब हम इस ता से हम ऋषि वाला री अलग करेंगे बच्चों। देखो यहाँ पे हमने पित लिख दिया, क्योंकि ता से हम ऋषि वाला री हटा रहे हैं, तो यहाँ पे आधा ता हो जाएगा हलंत के साथ में बच्चों। देखो पित जमा, यहाँ से री अलग करेंगे तो यहाँ री आ जाएगा, और इस ऋणम से हम री को अलग करेंगे तो एक री हो जाएगा, और ऋणम वैसे को वैसे लिख देंगे बच्चों। अब यह ऋषि वाला री दोनों मिल करके ये वाला ऋषि बन जाएगा री, और पित वैसे उतार लेंगे, ऋणम वैसे उतार लेंगे। अब जब इस ऋषि वाले री को हम ता में जोड़ेंगे बच्चों, तो हमारा यह रूप हो जाएगा पितृणम। यहाँ पे डबल बार री हो जाएगा, डबल बार री हो जाएगा बच्चों, डबल दो बार, ये ऐसे हो जाएगा बच्चों, दो बार री हो जाएगा। ऐसे ही होत्री जमा ऋकार है, यहाँ पे भी ता पे ऋषि वाला री है बच्चों, और यहाँ पे ऋषि वाला री है ही, और होत्र से हम जब ऋषि वाला री को हटाएंगे तो यहाँ पे होत बच जाएगा हमारा, और यहाँ पे री हो जाएगा, और रिकारा में से हम री को अलग करेंगे तो यहाँ री हो जाएगा, जमा कारा लिख देंगे अलग अलग। अब फिर यह दोनों री मिल करके बच्चों, ये दोनों री मिल करके ये वाला री हो जाएगा बच्चों। अब इस री को हम होत पे लगा देंगे तो हो जाएगा होत्री और कारा बच्चों। इस तरह से हमारा ये होत्री कारा कंप्लीट होता है। इस तरह से बच्चों दीर्घ संधि से संबंधित जितने भी उदाहरण थे वे आपको हम बता दिए हैं। आप अपने किताब में भी देखिएगा, और इन्हें हल करके नोट्स कंप्लीट करके आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे बच्चों, और कमेंट्स बॉक्स में कहेंगे कि गुरुजी बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ाया, जिससे कि हम और ऊर्जा के साथ और मेहनत से हम आपको पढ़ाते रहें। ठीक है बच्चों, एक बार और देख लीजिए आप। धन्यवाद बच्चों।